राधे कृष्ण दोस्तों। तो आज की कहानी माँ सरस्वती ने रची एक लीला। कालिदास जी माँ सरस्वती के परम भक्त थे। एक बार कालिदास जी को अपने ज्ञान का बहुत अहंकार हो गया। उन्हें लगता था कि उन्हें शास्त्रों का पूरा ज्ञान हो गया है, उनको कोई भी नहीं हरा सकता। उन्होंने सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है, वह सबसे बड़े विद्वान हैं। उनके इस अहंकार को दूर करने के लिए माँ सरस्वती ने एक लीला रची। एक बार कालिदास जी शास्त्र के लिए पड़ोसी राज्य के लिए जा रहे थे। गर्मी के दिन थे। रास्ते में प्यास के कारण उनका हाल बुरा हो गया था। कुछ समय के पश्चात उनको एक कुआं दिखाई दिया जिस पर एक लड़की पानी भर रही थी। कालिदास जी ने उससे पानी मांगा। लड़की ने उनसे उनका परिचय पूछा। कालिदास जी ने इसे अपना अपमान समझा कि मैं इतना प्रसिद्ध हूँ, मुझे कौन नहीं जानता। वह कहने लगे कि तुम अभी बहुत छोटी हो, घर में किसी बड़े को भेजो, वह मुझे जरूर जानते होंगे। लेकिन लड़की हट करके उनका नाम पूछती रही। कालिदास जी कहने लगे कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मेरी प्रसिद्धि दूर दूर तक है। लड़की पर कालिदास जी की अहंकार भरी बातों का कोई प्रभाव न हुआ और वह कहने लगी कि आप बताओ कि सबसे बलवान कौन है। कालिदास जी ने जवाब देने में असमर्थता जताई। लड़की कहने लगी कि सबसे बलवान तो धरती पर भूख और प्यास है। भूख प्यास में इतनी शक्ति है कि बड़े बड़े बलवानों को झुकाने पे मजबूर कर देती है। आप प्यास से तड़प रहे हैं। छोटी सी लड़की के लिए दिए गए तर्क का कालिदास जी के पास कोई उत्तर नहीं था। कालिदास जी ने पुनः उससे पानी मांगा तो लड़की कहने लगी कि आपको पहले अपना परिचय देना ही पड़ेगा। इस बार कालिदास जी कहने लगे कि मैं पथिक हूँ। लड़की ने उत्तर दिया कि संसार में दो ही पथिक हैं, आप उनके नाम बताएं। कालिदास जी ने असमर्थता जताई। लड़की बोली कि पथिक वो होता है जो बिना रुके बिना थके अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ऐसे पथिक संसार में केवल दो ही हैं, एक सूरज और दूसरा चंद्रमा, जो बिना थके चलते रहते हैं। लेकिन आप तो अभी से थक गए हैं। इतना कहकर लड़की घर के अंदर चली गई और एक वृद्ध महिला घर से बाहर आई और वह कुएं पर गई। कालिदास जी ने उससे पानी मांगा तो उन्होंने भी कालिदास जी से उनका परिचय पूछा। कालिदास जी ने कहा कि मैं मेहमान हूँ। इस पर वृद्ध महिला कहने लगी कि मेहमान तो संसार में दो ही हैं, एक धन और दूसरा यौवन। वह कब चले जाए पता नहीं चलता। सच सच बताओ कि तुम कौन हो। कालिदास जी की झुंझलाहट अब बढ़ने लगी थी। उनकी सहनशीलता समाप्त हो रही थी। लेकिन उन्होंने वृद्ध महिला से कहा, सहनशीलता। वृद्ध महिला कहने लगी कि सहनशीलता तो संसार में दो ही है, एक पृथ्वी और दूसरा वृक्ष। पृथ्वी पापी और पुण्यात्मा दोनों का भार सहन करती है। पृथ्वी का सीना चीरकर उसमें बीज बोया जाता है, लेकिन वह अन्न के भंडार भर देती है। और वृक्ष, उनको पत्थर मारो तो वह मीठे फल देते हैं। तुम अपना परिचय गलत दे रहे हो, सत्य बताओ तुम कौन हो। कालिदास जी का प्यास के मारे बुरा हाल था। वह कहने लगे कि मैं हठी हूँ। महिला ने उत्तर दिया कि हठी तो संसार में दो ही है, एक नख और दूसरे केस। इनको जितना भी काटो फिर बढ़ जाते हैं। अपना परिचय सही दो, फिर पानी पिलाऊंगी। इस बार कालिदास जी कहने लगे कि मैं मूर्ख हूँ। महिला ने कहा कि मूर्ख तो संसार में दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, दूसरे दरबारी जो राजा की दया दृष्टि पाने के लिए उसकी गलत बात की भी सराहना करते हैं। कालिदास जी के लिए सभी उत्तर आकाश थे। कालिदास जी अब कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। वह वृद्ध महिला के चरणों में गिड़गिड़ाने लगे और उनसे पानी मांगा तो वृद्ध महिला कहने लगी, पुत्र उठो,
जब कालिदास जी ने ऊपर उठकर देखा तो वहाँ माँ सरस्वती खड़ी थीं। माँ सरस्वती कहने लगी कि पुत्र, तुमको अपने ज्ञान और मान का प्रतिष्ठा पर बहुत घमंड हो गया था। शिक्षा से ज्ञान प्राप्त होता है, न कि अहंकार से। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खोलने के लिए मुझे यह लीला रचनी पड़ी। अब कालिदास जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने माँ सरस्वती से क्षमा मांगी। माँ सरस्वती ने उन्हें पानी पिलाया और आशीर्वाद दिया। माँ सरस्वती ने कालिदास जी को शिक्षा दी कि अपने ज्ञान या फिर किसी उपलब्धि पर अहंकार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।